आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा। और आपके मन में कोई भी लड्डू गोपाल को लेके डाउट है ना कि भगवान हमारी कैसे सेवा स्वीकार करते हैं, कैसे समझें कि भगवान हमारे साथ में है और सच में भगवान साथ देते हैं या नहीं देते, हमारी मुसीबत के समय में भगवान हमारे साथ देंगे या नहीं देंगे। तो इस सत्य लीला कथा के माध्यम से आप सब कुछ जानेंगे और लड्डू गोपाल के प्रति जो भी डाउट होगा आपका क्लियर होगा। तो ये जो सत्यलीला कथा है एक बूढ़ी मैया की है। वो बूढ़ी मैया वृंदावन के पास एक छोटे से गांव में रहती थी और लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनका कोई भी नहीं था, मतलब ये समझो कि लड्डू गोपाल के अलावा कोई नहीं था। वो जो मैया थी उन्होंने अपनी शादी नहीं करवाई थी, मतलब ये समझो कि बाल साध्वी थी। वो हमेशा से भक्ति में रहती थी और अपने कन्हैया को ही सर्वस्व समझती थी। वही उनका जीवन आधार थे, वही उनका सब कुछ थे। उनका घर परिवार कोई कुछ भी नहीं है। उनको ये भी याद नहीं है कि उनके परिवार में कौन, क्योंकि बहुत छोटी थी तब वो अपने घर से बाहर निकल आई थी और बाहर रहते रहते भगवान की सेवा करते करते फिर वो एक जगह एक कुटिया बना ली और वहीं पे अपने छोटे से लड्डू गोपाल को ली थी। उन्हीं की सेवा करती थी, बहुत सेवा करती थी। और उनका नियम था कि जहाँ पे वो रहती थी ना वहीं पे एक मंदिर था थोड़ी दूरी में। तो वो रोज अपने लड्डू गोपाल को स्नान ध्यान करा के रोज उनके पास मंदिर लेके जाया करती थी। डेली का नियम था और हमेशा कहती थी कि हे कन्हैया, हे लड्डू गोपाल, मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। देखो अभी तक मेरे हाथ पैर चलते थे, तब तक मैं तुम्हारी जितना मेरे से बन सका मैंने सेवा की। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि तुम्हारा अच्छे से भोग लगा सकूं। रोज मैं भिक्षा मांगने जाती हूँ सब कुछ। और वो जो मैया थी ना उनको सब बहुत चाहते थे, क्योंकि वो बूढ़ी मैया बूढ़ी भी हो चली थी इस वजह से भी, और वो भगवान की सेवा करती थी। हमेशा अपने लड्डू गोपाल की कृपा के बारे में, लड्डू गोपाल की अनुभूतियों के बारे में आसपास के लोगों से बताती रहती थी। तो कभी जैसे अब बूढ़ी तो हो ही गई थी, कभी तबीयत खराब है, कभी कुछ है, ऐसे है, तो जो आसपास के लोग थे वो उनकी बहुत मदद कर देते थे। जो मैया अपने मन में सोचती थी उस दिन वही कुछ ना कुछ उनके पास आता था। तो मैया इसमें किसी और को वो नहीं कहती, इसमें कहती हैं कि ये मेरे कन्हैया की ही कृपा है। मैया के मन में कुछ आया नहीं कि कन्हैया ऐसी कृपा कर देते थे कि वो उस दिन उसी चीज का प्रसादी का भोग मैया लगाती थी। इतने दयालु। और सच में ये बात बिल्कुल मान लीजिए कि अगर आपके मन में कोई भी बात हो रही है ना, आपके मन में कोई भी चीज चल रही है, वो मन में मुंह में आने से पहले ही हमारे जो कन्हैया हैं वो पूरी कर देते हैं। इतने दयालु हैं, सच में इनकी कृपा का तो वर्णन नहीं कर सकते कि कितनी कृपा बरसाते हैं अपने भक्तों के ऊपर। बस उसके लिए हमारा जो मन है, जो हमारा प्रेम है उनके प्रति, निस्वार्थ होना चाहिए, अटूट प्रेम होना चाहिए, दिखावा वाला प्रेम नहीं। जब हमारे एक वो समझो कि आत्मा से आत्मा का मिलन, जब बिल्कुल हम भगवान को ना उनको जिस भी रिश्ते में मानते हैं, अगर उसी रिश्ते में आप बिल्कुल सच्चे दिल से अगर आप उनको स्वीकार किए हैं, आप उनको मान रहे हैं, तो ये बात मान के रख लीजिए कि वो भी आपको वही समझते हैं जैसे कि मैया के साथ हुआ। क्या हुआ था कि मैया बूढ़ी तो हो ही चली थी। अब वो हमेशा ये कहती थी कि हे कन्हैया, देखो इतने दिन तक मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से की, जितना हो सका मैं उससे अच्छा करने की कोशिश की लाल, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है, अब मेरा आगे पीछे तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो हे लाल, तुम एक पुत्र की भांति मेरे मेरे साथ रहना, मेरी मदद करना, कभी मुझे छोड़ के नहीं जाता। और ये ना हमेशा अपने कन्हैया से कहते रहना चाहिए कि हे कन्हैया, आप हमेशा हमारे साथ रहना, हमेशा हमारे सुख में दुख में सब में आप हमेशा खड़े रहना। तो भगवान की ऐसी कृपा होती है ना कि दुख हमारे पास कभी आता भी नहीं है, कभी छू आता भी है तो ये समझो कि छू के निकल जाता है। इतने इतना विश्वास होना चाहिए आपको अपने कन्हैया के ऊपर। और फिर क्या है कि कर्म
ये जो है ना हमारे कर्म के साथ साथ प्रारब्ध भी होते हैं। जो चीज़ लिखी है वो चीज़ तो होगी ही। आप ये नहीं सोच सकते हो कि भगवान कोई चीज़ रोक लें, रोक सकते हैं। अगर आपका आपका एक्सीडेंट होना है तो एक्सीडेंट तो होगा ही, लेकिन आपको चोट नहीं लगेगी, आपको खरोंच लग के आपका एक्सीडेंट खरोंच के रूप में वो हो जाएगा, लेकिन एक्सीडेंट होगा। कोई अनहोनी होनी है वो चीज़ होगी, लेकिन उतना भयानक रूप जो लेके आती है वो नहीं हो पाएगी। कुछ दुर्घटनाएं होती भी हैं, लेकिन आपको अगर आपके ऊपर आपका अगर आपके कन्हैया के ऊपर विश्वास है तो वो परेशानी आपकी ऐसे निकल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अपने कन्हैया पे, अपने लाल पे बहुत विश्वास करिए। जो भी आप रिश्ता बनाए हैं उनके साथ, उनके उस रिश्ते में बहुत ही अच्छे से रहिए, जिसमें कि वो भी आपको समझ, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ये प्यार का होता है। ये हम भगवान के साथ भी वैसे ही होता है जैसे कि हम इंसानों के साथ रखते हैं। जो देंगे वो पाएंगे, वैसे ही है हमारे भगवान। और फिर तो वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो क्या नहीं जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हमारे देखो, जब हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो भी समझते हैं, और हम बनावटी करते हैं वो भी समझते हैं। तो जो बनावटी करते हैं उनके पास कैसे रहेंगे भगवान, ये समझो आप। इसलिए भगवान के साथ तो कोई फरेब नहीं, कोई बनावटपन नहीं। जो है रियलिटी है तो है, नहीं है तो बिल्कुल आप बिल्कुल मत करो। लेकिन अगर कर रहे हो सेवा तो दिल से करो, क्योंकि हमारे कन्हैया बहुत कृपालु है। क्या होता है कि जब ये मैया जो हैं ये जब बीमार पड़ जाती हैं तो देखो कन्हैया की कृपा। कन्हैया एक, ये समझो, एक बच्चा के रूप में, मतलब एक कन्हैया तो है, अपनी मूर्ति जो है वो है, लेकिन वो उनकी सेवा करने के लिए वो कहाँ का रिश्तेदार आ जाता है, क्या हो जाता है, कोई पता नहीं। मैया को तो वैसे भी नहीं पता था कि मेरे कौन रिश्तेदार हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन वो बच्चा जो आता है वो अपना परिचय बताता है कि वो दूर से उनके कहीं मायके का कोई भाई आई, कोई लगता है उसका बेटा है, जो कि बहुत दिनों के बाद मैया का पता मिला, तो उस वजह से उनको लेने के लिए आया है। उनको कैसे पता चला, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। और मैया ये पूरा समझ रही हैं कि ये कोई और नहीं, ये मेरा। धीरे धीरे वो मुस्कुरा, क्या हो जाता है मैया को कि इनको ना एकदम से वो पैर जो होते हैं ना, पैरालाइसिस टाइप के वैसे हो जाता है। अब मैया एक एक अंग चल रहा है, एक अंग चल नहीं रहा। देखो, ऐसा नहीं है कि भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कष्ट नहीं होता, उनको भी कष्ट होता है, उनको भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। लेकिन जब हम भगवान की शरण में रहते हैं ना, तो भगवान हमारे इतनी मदद करते हैं कि हर परेशानी से हमें निकाल देते हैं। वो जो बच्चा था वो कोई और नहीं है, वो भगवान कृष्ण ही थे, समझो, उनका ही दूध समझो। वो बच्चा आता है जो कि कोई इससे पहले कभी कोई रिश्तेदारों ने कोई खबर नहीं ली, कभी कोई किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि वो मैया कहाँ है। हो सकता है वो लोग किए हों, लेकिन मैया तक कोई नहीं पहुँचे। लेकिन जब परेशानी की घड़ी है, मैया हमेशा कहती थी कि हे लाल, मेरे हमेशा साथ में रहना, हमेशा सुख दुख में मेरे खड़े रहना। तो जब भगवान का हम इतना करते हैं ना, तो भगवान का भी पूरा उतना ही फर्ज बनता है कि वो भी अपने भक्तों, और ये भगवान को कहना ही नहीं पड़ता, वो तो अंतर्यामी है। वो सब समझते हैं कि इतने दिनों तक मैया ने मेरी सेवा की, अब मैया को मेरी ज़रूरत है, तो मैं भी उनकी वैसे ही सेवा करूँगा, एक पुत्र की भांति ही सेवा करूँगा। मैया उठ नहीं पाती थी, मैया कुछ भी नहीं कर पाती थी। वो बच्चा आया, बच्चा उनको खड़ा करता था, लाठी के सहारे से उनको चलाता था, उनको लेके जाता था, उनको लाता था, और मैया के लिए भोजन भी बनाता था। मैया कहती हैं कि वो स्वाद ऐसा, इतना इतना मेरा उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई, मैंने सब जगह भिक्षा भी मांगी, अपने हाथ से भी बनाया, लेकिन वो स्वाद जो वो बच्चा बनाता था, वो स्वाद कभी नहीं मिला ऐसा। और ये देखो, ये जो होते हैं ना, ये भगवान की कृपा ही होती है। फिर क्या होता है वहाँ पे, ये जो घटना है ये वहाँ आसपास के सभी गांव वालों को ये घटना पता थी, तो वहीं की घटना है ये। तो वो कहती कहती हैं कि ये जो मैया थी, इनकी मौत भी इतनी बढ़िया हुई, एकादशी का दिन। और
एकादशी का दिन पता है आपको, बड़े बड़े साधु संत जो कि इतने इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वो उनको भी नहीं मिलता है ये दिन जो कि मैया को मिला। ऐसे और बहुत कष्ट नहीं उनको झेलना पड़ा। ठीक है, एक उम्र हो गई थी, 80-85 की मैया हो गई थी, अपना जीवन उन्होंने पूरा जी लिया, पूरा अपना जीवन लड्डू गोपाल के सहारे जिया। और लड्डू गोपाल ने लास्ट में, और गांव वाले कहते हैं कि वो बच्चा इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था, उसकी छवि किसी के दिल से जाती नहीं। और फिर बाद में जब वो पता किया गया कि वो कौन सा बच्चा है, कौन से रिश्तेदार हैं, जब मैया वो ख़त्म हो गई तो रिश्तेदारों का पता जैसे लगाया गया तो पता चला कि वो कोई भी नहीं है, कोई नहीं है उनके घर परिवार से। तो सोचो, जब कोई नहीं है तो कौन है? कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। तो हमारी कन्हैया की लीला अपरंपार है, जिसका कोई नहीं होता उसके भी भगवान कृष्ण होते हैं। इसलिए कभी भी उनकी सेवा में, कभी भी उनको लेकर किसी भी तरह का डाउट ना करें, हमेशा उनकी सेवा करें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।